इस वक्त रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और ईद की तैयारी जोरों शोरों पर है। वहीं आपको बता दें कि हमारे मुस्लिम भाई जो है ईद की तैयारियों को लेकर काफ़ी उत्साहित है, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा विशेष ईद की पर्व में मानी जाती है वो है सेवैयाँ। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की सबसे बड़े सेवई मंडी भदोई चुंगी क्षेत्र के, जहाँ पर सेवैयाँ बनाई जाती हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, जहाँ से पूरे पूर्वांचल ही नहीं देश के बाहर भी सेवैयाँ जाती हैं और हर जगह पे बनारस की जो सेवई है उसका स्वाद चखा जाता है। तो आइए आज हम आपको यहाँ पे रूबरू करवाएंगे किस तरीके से सेवई बनाई जाती है, क्या प्रोसेस है, कितने तरीके की सेवैयाँ होती हैं और कहाँ कहाँ इसका डिमांड है। तो चलिए आइए बात करते हैं। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में तो भाई सेवई का जो आप जानते हैं कि कितना ख़ास महत्व है। और इसी क्रम में हम इस समय वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध जो सेवई बनाते हैं उनके पास पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि आज उनसे बात करेंगे। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम सच्चे लाल अग्रहरी। मैं वाराणसी सेवई गृह उद्योग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। देखिए, ये जो सेवई बनाने का प्रोसेस है वो तो हम आपसे पहले बाद में जानेंगे, लेकिन ये कितने समय से आप इस सेवई उद्योग से जुड़े हुए हैं? सेवई उद्योग से अगर देखा जाए तो हम तो बचपन से जुड़े हैं, लेकिन ये कम से कम 105 साल पुरानी सेवई मंडी है और ये सैकड़ों साल से तो हमारे परिवार से जुड़ा है। ये तीसरी पीढ़ी हम कार्य कर रहे हैं अपने सेवई व्यापार का। तो जो बनारस की जो सेवई है वो कहाँ कहाँ तक जाती है? मैंने सुना है कि शायद विदेशों तक जाती है। नहीं, बनारस की सेवई विदेशों तक तो नहीं जाती है। बनारस की सेवई तो पूर्वांचल समेत यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह अन्य भारतवर्ष में जितने भी प्रांत हैं करीब करीब जाता है। हाँ, लेकिन विदेशों में भी हमने सुना है लेकिन यहाँ से डायरेक्ट विदेशों में सेवई नहीं जाती है। बताया जा रहा है कि दुबई तक भी भाई इस बनारस की सेवई का स्वाद चखा जा चुका है। तो जी, हमको जहाँ तक पता है कि महाराष्ट्र में हमारी सेवैयाँ जाती है इस मंडी से, तो कुछ वहाँ के व्यापारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कराए हैं। वह अपने उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विदेशों में मुस्लिम कंट्रियाँ सऊदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य मुस्लिम कंट्रियों में माल भेजते हैं। इसके साथ सिर्फ रमज़ान में यहाँ पे सेवई का कारोबार करते हैं या फिर पूरे साल ये काम चलता है आप? नहीं, करीब करीब पूरे साल चलता है। रमज़ान में मुसलमानों का जो है मुसलमानों के वो जो सेवैयाँ होता है वही होता है, भेजते हैं। और जो मुसलमानों के अपेक्षा जो हिंदू त्यौहार में सेवई बनती है, जैसे होली है, तीज है, कजरी है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन में वह भी सेवैयाँ बनती है। कितने प्रकार के सेवई आप बनाते हैं? सेवई तो जैसे मुसलमानी त्यौहार पर मुसलमानों वाला सेवई बनता है करीब 5-7 10 प्रकार का, और 5-7 प्रकार का सेवई जो है हिंदू त्योहारों पर भी बनता है। सबसे खास सेवई क्या है आपके यहाँ? अगर हम लोग को देखा जाए तो सबसे खास सेवई मुसलमानों को जो कीमानी सेवई जो ईद पर रमज़ान महीने में बिकती है वही है। ठीक है, तो और भी बहुत तरीके की सेवई हैं, उसके बारे में भी आप हमें बता दें। और बार जो सेवैयाँ हैं पैकेट वैकेट वगैरह भी बनती है, तो लेकिन हम यहाँ कुछ लोगों का करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, कितने इस व्यापार से कितने लोग जुड़े होंगे फिर भी? इस व्यापार से सेवई मंडी जो यहाँ है बनारस की, इसमें करीब करीब लगभग 50-60 कारखाने हैं और इसमें जो है कम से कम 2000 लेबर काम, इस पूरे मंडी में 2000 लेबरों का काम करते हैं। मतलब कि सेवई मंडी से काफ़ी लोग अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हाँ, सेवई मंडी से कम 2000 परिवारों का जो है पालन पोषण चलता है। तो आज हमारे साथ सच्चे लाल जी थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सेवई बनाई जाती है। और इस समय देखिए सेवई जो है मुस्लिम त्यौहार चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो हिंदू पर्व चलते हैं उसमें भी सेवई काफ़ी ज़ोरों शोरों से बिकती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कारखाने में किस तरीके से सेवई बनाई जाती है। सचिन जी, यहाँ पे जो सेवई बनाई गई अभी जो है ये शायद मेरे ख्याल से कीमामी सेवई है जी। तो क्या प्रोसेस है इसका? इसमें इस टाइम जो है डिमांड चल रहा है, रमज़ान के मौके पे मुस्लिम फेस्टिवल है और इसके प्रोसेस है मैदा और पानी से बने हुए निर्मित सेवई। और इसको हम लोग छत पे मॉइस्चर में सुखाया जाता है। बारिश की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। अगर बारिश हो जाए अभी तो नुकसान हो जाएगा फिर तो। हाँ, नुकसान हो जाएगा, लेकिन स्टाफ मैनेजमेंट अच्छे हैं हमारे, जिसकी वजह से हम लोग इसको बचा लिया जाता है। कितना टाइम लगता है इस सेवई को बनाने में? अच्छा मौसम रहता है तो 2 से 3 घंटे में सूख जाता है और थोड़ा इस टाइम मॉइस्चर थोड़ा कमज़ोर है तो 5 से 5 घंटे। इसके अलावा और भी बहुत सी सेवई बनाते होंगे आप? हाँ, कई तरह की सेवई हम लोग बनाते हैं। 0 नंबर, 00 नंबर, 1 नंबर
और दूध फेनी है 3-4 किस्म के। उनको बनाने का क्या प्रोसेस है? उसमें जो हलवाई वाला एक प्रोसेस रहता है और एक हम लोगों के मशीन द्वारा सेवई को फोल्ड कर कर उसको फ्राई की जाती है। अगर मान लीजिए कि हम 2 घंटे में कितने आप सेवई बना लेते हो? हम लोग एवरेज एक तरह से मान कर चलते हैं 1 घंटे में 80 केजी से 1 कुंटल तक सेवई बनाने का रहता है। कितने लोग लगते हैं इस काम में? इस टाइम सीज़न चल रहा है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से 12-15 स्टाफ इस टाइम लेकर हम लोग चल रहे हैं। आप सीज़न में हम लोग 7-8 स्टाफ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब रमज़ान आता है या मुस्लिम त्यौहार उसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। डिमांड ज़्यादा रहती है, चारों तरफ के कस्टमर एक साथ एक कुछ ही समय के लिए हम लोगों का सीज़न रहता है जिसमें सारे कस्टमर एक साथ अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम का प्रोसेस हम लोगों को बढ़ाना पड़ जाता है। ज़्यादा टाइम ओवर टाइम जो हम लोगों का 10 घंटा ड्यूटी चलता है और डिमांड के टाइम में 15 से 17 घंटा ड्यूटी कराना पड़ता है ताकि सारे कस्टमर का प्रोडक्शन और माल को पूरा कम समय पे पहुंचा दिया जाए। यानी कि इस बार कैसा आमदनी कैसा चल रहा है इस बार? इस टाइम तो बिक्री ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हम लोगों के सेवई में मैदे और घी का रहता है, जिसकी वजह से दूध फेनी भी महंगा है और सेवई में भी लागत जो है ज़्यादा पड़ रहा है। मैदे की 12 रुपये केजी मैदा पिछले साल से इस बार महंगा है। तो आपने दाम भी तो बढ़ाया होगा? तो इसी वजह से लागत ज़्यादा पड़ रहा है, तो सेवई का रेट भी 10 रुपये केजी पर पिछले साल से ज़्यादा है। यानी महंगाई की मार कहीं ना कहीं सेवई पे भी पड़ी हुई है। एकदम ज़बरदस्त महंगाई की मांग पड़ी है। कस्टमर लोग जो है थोड़े से नाराज़ भी होते हैं, थोड़े से घबराते भी है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है इतना कॉस्टली क्यों पड़ रहा है। तो कस्टमर लोगों को समझाया जाता है भाई कि आप किराने की दुकान पर मैदा भी बेच रहे हैं, तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल मैदा भी महंगा है, तो मैदे से बना सेवई है, सेवई भी ऑटोमेटिक महंगा पड़ेगा। ये 12 महीने शायद ये काम होता है? जी 12 महीना हम लोगों का चलता है। ये रमज़ान का हम लोग एक सीज़न है वेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग स्टॉक करते हैं। जो मशीनें लगी वो कहाँ पे लगाई गई हैं अभी? ये तो हम लोगों का गृह उद्योग है, हम लोग अपने घर में ही मतलब कि लगाया गया और घर के सदस्य और कुछ स्टाफ मैनेजमेंट को लेकर हम लोग कारखाना चलाते हैं। तो अभी हम चलेंगे, देखेंगे जिस मशीन से ये सेवई बनाने का प्रोसेस है किस तरीके से वहाँ पे सेवई बनाई जाती है। तो इनके साथ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो अभी देखिए कारखाने में जो सेवई बनाने का प्रोसेस है वो अभी यहाँ चल रहा है। तो सचिन जी से जानेंगे कि ये क्या मतलब किस तरीके से मैदा शायद ये मिलाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो सचिन जी क्या प्रोसेस है ये? फर्स्ट प्रोसेस जो है इसमें मैदा और पानी से मिक्स की जाती है और मैदा इसमें सान लिया जाता है। हम लोग अच्छा, मैदा मिक्स कर लिया जाता है जी। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है, इसमें मशीन द्वारा इसको सेवई निर्माण में ये शायद आटे को मथ रहा है। जी, जी। और ये प्रेशर बनाकर ये नीचे सेवई निकल रहा है। अच्छा, हाँ, ये जो है मतलब लंबी लंबी जो पतले पतले सेवई से जी, ये कीमामी सेवई तैयार हो रही है। कीमामी सेवई तैयार हो रही है। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में 1 घंटे में 80 केजी तक तैयार होता है। 1 घंटे में 80 जी। केजी? 70 केजी 80 केजी का एवरेज रहता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेकंड प्रोसेस इसके नीचे जो है एक लड़के हैं उसको रोकते इसके हैं नीचे? जी। अच्छा, तो हम अभी देखिए वहाँ आपको ले जाएंगे कि भाई इसके बाद सेवई नीचे कहाँ जा रही है और किस तरीके से सेवई को तैयार करके सुखाया जा रहा है। तो चलिए नीचे देखते हैं। अभी हमने दिखाया कि वहाँ सेवई बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले तल पे सेवई बन रहा है, आटा गूंथ करके मशीन में डाल करके, और वहाँ से सेवई बन रहा है और नीचे की ओर सेवई का ये जो पतले पतले लेयर्स हैं ये आ रहे हैं, जहाँ पे नीचे ये बैठ करके सेवई को एक तस्तर है कह सकते हैं, इसको एक प्लेट की तरह है जिसके ऊपर रख करके सुखाने का काम किया जाता है। तो जानेंगे कि इस तरीके से इसके बाद का क्या प्रोसेस है और ऐसे क्यों किया जा रहा है। इसको जो है ट्रे पर 100 150 ग्राम का मतलब बना लिया जा रहा है। ये बहुत गीला होता है, इसको सूखने के लिए फिर मॉइस्चर में भेजा जाता है और इसको सुखाया जाता है और उसके बाद सेवई तैयार हो जाती है। ये कीमामी सेवई है जो रमज़ान में डिमांड हम लोग को रहती है, उसको तैयार की जा रही है। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पर जो है सेवई बनाने का पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया है कि रमज़ान में और ईद में भाई इसकी तो महत्व बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं कि भाई मुस्लिम्स भाई में ये बहुत ज़रूरत है, बिना सेवई खाए रमज़ान और ईद का जो पर्व है वो पूरा नहीं होता है। तो ऐसे स्टोरीज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें आप रणभेरी न्यूज़। मैं सुमनता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।